महाशिवरात्रि का जादुई स्वेटर। बहुत समय पहले की बात है, किशोरगंज नामक गांव, जहां श्वेता अपनी मां किरण के साथ रहती थी। किरण बहुत समय से नेता के घर में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम किया करती थी। श्वेता घर में गरीबी होने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। सरकारी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने आया करते थे, लेकिन अमीर घर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे और इस बात का श्वेता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन श्वेता का फटा हुआ स्वेटर सर्दियों के दिन में उसे दिक्कत देता था, जिस वजह से श्वेता अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा स्वेटर फटा हुआ है, जिस वजह से ये सर्दी की हवा मेरे स्वेटर में जाती है और मुझे ठंड महसूस होती है। बेटा, मैं नेताजी से कहकर इस बार जल्दी सैलरी ले लूंगी और मैं तुझे स्वेटर दिला दूंगी। अभी कुछ दिन ऐसे ही गुजारा कर ले, मेरी बेटी तो स्ट्रॉन्ग है ना। किरण अपनी बेटी को अपनी बातों से समझा देती है और फिर खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और श्वेता तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण घर का सारा काम संभाल कर नेता के घर काम करने पहुंच जाती है। सारा काम संभालते संभालते शाम हो जाती है और शाम को घर वापस आने से पहले किरण नेता से कहती है, नेताजी, मेरी बेटी का स्वेटर फटा हुआ है और मुझे मेरी बेटी को स्वेटर दिलाना है। इस बार पिछली सैलरी जल्दी खर्च हो गई क्योंकि घर में राशन लाना था और अभी मेरे पास पैसे नहीं कि मैं उसे स्वेटर दिला सकूं। क्या आप मुझे इस बार जल्दी सैलरी दे देंगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हें पैसे दे देता हूँ। नेता की पत्नी ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी गुस्से से लाल होकर आती है और कहती है, अरे कल ही दे दोगे? ऐसे कैसे? हमारे यहाँ क्या पेड़ पर पैसे लगते हैं? अभी 20 दिन पहले ही से पैसे दिए थे और अब फिर से पैसे देने हैं? चल जा अपने घर, अभी हमारे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है और हमारा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीब लोग अपनी चालाकी से जल्दी जल्दी पैसे ले लेते हो। मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं बल्कि मन मर्जी चलाने की आदत पड़ रखी है। नेतानी की बुरी भली बातें सुनकर किरण को बहुत बुरा लगता है और दुखी मन से किरण अपने घर वापस लौटती है। मैंने अपनी बेटी को स्वेटर दिलाने की बात कह तो दी, लेकिन नेतानी की बातों से लगता नहीं कि नेतानी मुझे पैसे देंगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को नया स्वेटर कहाँ से लेकर दूं? श्वेता स्कूल की छुट्टी होती ही अपने घर वापस लौट रही होती है कि तभी स्कूल के ग्राउंड में उसे एक स्वेटर पड़ा हुआ मिलता है। अरे वाह, ये तो स्कूल का ही स्वेटर है। लगता है किसी बच्ची से गलती से रह गया, लेकिन किसी को क्या पता ये स्वेटर किसका है, इसलिए मैं इसे उठाकर रख लेती हूँ। अब मैं माँ को बोलूंगी कि नया स्वेटर लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी माँ पूरा दिन काम करके बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ पाती है। इतना कहकर श्वेता वो स्वेटर उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपने घर ले जाती है और घर पहुँचते ही झटपट अपने बैग से स्वेटर निकालती है और उसे पहनकर चेक करती है। अरे वाह, ये स्वेटर तो मेरे बिल्कुल फिट आया है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ये स्वेटर मेरे लिए ही भेजा है। ये स्वेटर मेरे ऊपर बिल्कुल नए स्वेटर की तरह बना है। अब मैं ये स्वेटर कल से स्कूल पहनकर जाया करूंगी। श्वेता बहुत खुश होती है और वो स्वेटर अपने कमरे में लगे हैंगर पर टांग देती है। थोड़ी देर बाद श्वेता की दोस्त खुशी आती है। अरे श्वेता, तुम्हें पता है हमारे गाँव में यही नजदीक में एक बहुत बड़ा महाशिवरात्रि का मेला लगा है। क्या तुम चलोगी? नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक जा सकूं। रही बात मेले में घूमने की, तो मैं अपना घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। माँ अभी काम पर गई है, जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जा सकती। श्वेता की दोस्त खुशी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और श्वेता मन ही मन उस मेले में पहुँचने के बारे में सोचती है और बड़बड़ाती है, काश मैं भी महाशिवरात्रि का मेला देख सकती। मुझे बहुत ज्यादा मन है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं मेले में एंजॉय कर सकूं। इतना कहती ही श्वेता के स्वेटर के नीचे बहुत सारे पैसे गिरते हैं और ये सब देखकर श्वेता हैरान रह जाती है। अरे ये पैसे कहाँ से गिर रहे हैं? मैंने तो ये स्वेटर अभी लटकाया था और मैं तब से खड़ी हूँ, लेकिन तब तो इसमें एक भी रुपया नहीं गिरा। लेकिन ये अचानक पैसे कहाँ से गिरे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? श्वेता ये सारी बातें सोच रही होती है कि तभी स्वेटर में रुका हुआ एक नोट गिरता है और ये देखकर श्वेता समझ जाती है कि ये स्वेटर में से गिर रहे हैं।
अरे ये तो स्वेटर से गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी बच्चे के स्वेटर में इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है? इस स्वेटर के बारे में मैं माँ को जरूर बताऊंगी। शाम होती है और किरण घर पहुंचती है। घर में इंतजार कर रही श्वेता अपनी माँ के घर आते ही फटाक से सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। माँ ये देखो, मुझे एक नया स्वेटर मिला है, वो भी अपने स्कूल के ग्राउंड में। इस स्वेटर को देखते ही मैंने तुरंत ही इसको उठा लिया और बैग में रखकर घर ले आई, क्योंकि मुझे स्वेटर की सख्त जरूरत थी और मुझे लगा कि जब मुफ्त में स्वेटर मिल रहा है तो मैं आपको परेशान क्यों करूं। लेकिन माँ, ताज्जुब की बात यह है कि इसमें से पैसे भी निकलते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? ये स्वेटर जादुई स्वेटर है? माँ, इसको एक बार आपके सामने चेक करते हैं। ये कहकर श्वेता उस स्वेटर को नीचे उतारती है और उस स्वेटर के सामने कहती है, मुझे खाना खाने के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं खाना खा सकूं। श्वेता के इतना कहते ही स्वेटर से खूब सारे पैसे बाहर निकलते हैं और ये सब देखकर श्वेता और उसकी माँ हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हो रहा है बेटी? इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं? कहीं स्वेटर के अंदर तो नहीं रखे हैं? माँ, दोपहर से स्कूल से आने के बाद मैं इस स्वेटर को 4-5 बार देख चुकी हूँ। इसके अंदर एक भी रुपया नहीं रखा था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तुरंत ही स्वेटर में पैसे आ जाते हैं। ये जादुई स्वेटर है माँ, जादुई स्वेटर। अरे वाह, ये तो सच में जादुई स्वेटर है। लेकिन बेटा, ये कहीं किसी का कीमती स्वेटर तो नहीं है जो हमारे हाथ लग गया और कहीं कोई हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम न लगा दे, इसलिए तू ये स्वेटर अपने स्कूल के ग्राउंड में ही छोड़ा। कैसी बातें कर रही हो माँ? चोरी का स्वेटर कैसे हो गया? मैंने किसी का स्वेटर थोड़ी ना चुराया है। ग्राउंड में पड़ा हुआ स्वेटर मैंने उठाया है। मैं ये स्वेटर कहीं भी छोड़कर नहीं आऊंगी। लगता है ये स्वेटर हमें महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान ने दिया है। शायद भगवान हमारी पूजा से बहुत खुश हुए हैं। श्वेता मन ही मन बहुत खुश होती है और किरण उस स्वेटर के बारे में बहुत चिंता कर रही होती है कि तभी श्वेता कहती है, माँ, आप पूरे दिन घरों में काम करने के बाद पैसे इकट्ठा कर पाती हो, इसलिए अब आप घर में रहेंगी और कहीं भी काम करने नहीं जाएंगी, चाहे वो नेता का ही घर क्यों ना हो। ये स्वेटर हमें भगवान ने दिया है ताकि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत आराम भी कर सको और मैं अच्छे से स्कूल में पढ़ सकूं। श्वेता की माँ बहुत दिनों तक काम पर नहीं जाती और श्वेता के घर में पैसों की बारिश होने के साथ साथ श्वेता के घर में रौनक बढ़ जाती है और श्वेता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, क्योंकि श्वेता उन पैसों से अपने घर को बनवाती है और धीरे धीरे उनके घर में सभी चीज नई नई आती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें नेतानी को पता चलती है और नेतानी भी किरण के घर इस बात की जड़ का पता लगाने किरण के घर जाती है। किरण, अरे ओ किरण। अरे मेम साहब, आप आई हो? आ जाओ, हमारे घर में बैठो, चाय नाश्ता करवाती हूँ। अरे मुझे चाय वगैरह नहीं पीनी है, लेकिन गांव में तेरी ही चर्चे चल रहे हैं और अब तो मैंने आंखों से भी देख लिया। तेरा घर तो कुछ दिनों पहले तक जरा सा झुग्गी झोपड़ी की तरह था, लेकिन 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तेरा घर आसमान छू रहा है और सारा सामान नया हो गया? इतनी जल्दी कौन सी लॉटरी जीत गई तू? श्वेता अंदर कमरे में खेल रही होती है कि तभी नेतानी की बातें सुनकर श्वेता बाहर आती है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह बेटी श्वेता, इतने बड़े घर में रहने का आनंद ले रही हो, बताओगी नहीं? ये रातों रात कैसा चंबा हो गया कि तुम्हारी माँ काम पर आना बंद कर दी और दूसरी तरफ तुम्हारा घर आसमान छू रहा है। नेतानी अपनी जलन भरी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है और घर से दूर चले जाने का ड्रामा करती है, लेकिन उनके घर के दीवार के पीछे छुप जाती है और उनके अमीर होने की जड़ का पता लगाती है। इस बात से बेखबर दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती है। बेटा, अब हमारा घर इतना बड़ा बन गया, इसमें जरूरत की सारी चीजें रखी है, लेकिन हमारे गरीबी के टाइम पर जो दिक्कतें हम देखते थे, जिन दिक्कतों का सामना हम करते थे, ऐसे ही बहुत से लोग आज भी उस गरीबी से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन गरीब लोगों की मदद करना, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए और वो चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके। भगवान ने हमें जादुई स्वेटर दिया है और अब हम उसके इस्तेमाल से लोगों की मदद भी कर सकते हैं और तो और उसका सही इस्तेमाल करके गरीब लोगों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये सारी बातें बाहर खड़ी नेतानी सुन रही होती है। अच्छा, इनकी लॉटरी लगने का ये जादुई स्वेटर का कमाल था। वही मैं सोचूं, रातों रात ऐसा क्या हो गया जो ये अपना घर आसमान तक ले जा रही हैं। मुझे कैसे भी करके वो जादुई स्वेटर चोरी करना पड़ेगा।
नेतानी बहुत चालाक किस्म की औरत थी और वो मन ही मन वो जादुई स्वेटर चुराने की साजिश करती है। और अगले दिन जब दोनों माँ बेटी काम के सिलसिले से बाहर जाती हैं, तो मौका देखकर उनके घर में घुस जाती है और स्वेटर ना मिलने पर नेतानी श्वेता के स्कूल पहुँचती है। अरे श्वेता बिटिया, मैं तुम्हें लड्डू खिलाने आई हूँ। आज मेरी सालगिरह है और मैं तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें लड्डू खिलाने आई हूँ। ये लो, खा लो। थैंक यू आंटी। नेतानी वो लड्डू श्वेता को खिलाती है और श्वेता वो लड्डू खाकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है। श्वेता ने जो स्वेटर पहना था वही जादुई स्वेटर होता है। ये देखकर नेतानी उसके स्वेटर को उतार लेती है और घर ले जाती है। हे जादुई स्वेटर, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। नेतानी जादुई स्वेटर से पैसे मांगती है, लेकिन जादुई स्वेटर में एक खासियत थी कि वो अपना जादू सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही दिखाता है। नेतानी की बातें ना मानने पर नेतानी वो स्वेटर जला देती है। ये स्वेटर मेरे घर जादू नहीं कर रहा तो मैं इसको जला देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नेतानी उस स्वेटर को जला देती है, लेकिन किरण ने वो स्वेटर संभाल कर अपने बेड के नीचे रखा हुआ था, जिस वजह से वो स्वेटर आज भी किरण के पास ही होता है। वहीं दूसरी तरफ नेतानी की हरकतों की वजह से उनके घर में बहुत ज्यादा आग लग जाती है और उनका घर राख हो जाता है जलकर। ये सारी बातें पता चलने पर किरण और श्वेता नेतानी के घर पहुंचते हैं और श्वेता अपने स्वेटर की मदद से बहुत सारे पैसे मांगकर नेता को दे देती है। बेटा, हमारा घर जलकर राख हो गया और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम गांव में सभी के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन आज हमारे पास तुम सबके लिए कुछ करने के लिए नहीं रहा और तुमने इतने सारे पैसे मुझे दे दिए, जबकि मेरी पत्नी तुम्हारी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नेतानी, मेरी बिटिया को भगवान जी ने एक जादुई स्वेटर दिया, जिस वजह से आज हम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपके घर में लगी आग का पता चलते ही हम यहाँ पर आ गए और ये पैसे तो कुछ भी नहीं। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपका घर तो नहीं बचा सकी, लेकिन आपको इतने पैसे दे दिए कि आप अपना घर फिर से बनवा ले। पास में खड़ी नेतानी को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। नेता अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ कुछ दिनों तक किराए के घर में रहता है और वो सारे पैसे लेकर अपना घर बनवाता है। किरण और श्वेता अपने घर वापस चले जाते हैं और अपने घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और कुछ महीनों बाद नेता वो सारे पैसे किरण को लौटा देता है। किरण और श्वेता गाँव के गरीब लोगों की मदद करके बाकियों को भी अच्छी जिंदगी जीने का मौका देते हैं और जादुई स्वेटर की मदद से सबको गांव में हंसी खुशी रखते हैं। गांव के सभी लोग किरण और श्वेता से बहुत खुश थे। बहुत समय पहले की बात है, जहां आकाश लोक पर खूबसूरत खूबसूरत परियां हुआ करती थी, वहीं नागलोक में भी बहुत ही सुंदर सुंदर इच्छाधारी नागिनें रहती थी। शिवन्या और शेषा सौतेली बहन थी, लेकिन दोनों में सगी बहनों सा प्यार था। शिवन्या बड़ी थी और शेषा छोटी थी। शिवन्या बहुत ही दयालु और गुणी थी, वहीं शेषा बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली थी। एक दिन शिवन्या मंदिर में शिवजी के पूजा करने के बाद गरीब नागिनों को खाना दे रही थी। तभी शेषा आती है और बोलती है, ओफो दीदी, कितनी देर लगा रही हो? क्या जरूरत इन भूखे नंगे नागिनों की सहायता करने की? अब चलो जल्दी। शेषा, ऐसा नहीं बोलते। हम दोनों नागलोक की रानी की बेटियां हैं और हमारा फर्ज है कि हम गरीब और बेसहारा नागिनों की मदद करें और तुम्हें भी ये करना चाहिए। ओह प्लीज दीदी, अब फिर से शुरू हो गई। मैं शेष नागिन की बेटी शेषा हूँ और मैं इस नागलोक के सबसे शक्तिशाली नागिन हूँ और आप चाहती हो कि मैं ये सब करूँ? कभी नहीं। ठीक है बाबा, नहीं करो, लेकिन मैं अपनों को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। दीदी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाने वाली हूँ। हम दोनों उस जगह पर खूब मस्तियाँ करेंगे। अब चलो। दोनों बहन बातें करते हुए जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ एक काली नागिन आती है। शेषा और शिवन्या, कैसी हो तुम दोनों? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं ठीक हूँ काली नागिन, कहो क्या काम है तुम्हें? तुम हमें क्यों ढूंढ रही थी? शिवन्या, मुझे तुमसे मुंह से आग निकालने वाला जादू सीखना था। क्या तुम मुझे सिखा दोगी
क्यों नहीं काली नागिन, पर मुझसे आग निकालने में शेषा नागिन मुझसे ज्यादा माहिर है, तो मुझसे सीख लो। शेषा बहन, मुझे मुंह से आग निकालने वाला जादू सिखा दो ना प्लीज। दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? माफ करना, लेकिन क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। शक्ल देखी है अपनी? मुझे गरीब और काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूर रहो मुझसे। दीदी, आपको अगर इसकी मदद करनी है तो करो, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही घिन आती है। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर शेषा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर काली नागिन जोर जोर से रोने लगती है। काली नागिन, शेषा को माफ कर दो, वो अभी छोटी है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वो जादू सिखा देती हूँ। और फिर शिवन्या काली नागिन को वो जादू सिखा देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जहाँ पूरे नागलोक में शिवन्या सबकी मदद करती, वहीं शेषा सबको भला बुरा सुनाया करती थी। एक दिन नागलोक में शिवन्या और शेषा के बचपन का दोस्त रुद्र उससे मिलने आता है। रुद्र बचपन से ही शिवन्या से प्यार करता था। वह शिवन्या को देखकर बोलता है, शिवन्या, तुम तो बचपन से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस नागलोक में आने के बाद मैंने सबके मुंह से तुम्हारी ही तारीफ सुना। बहुत अच्छा लगा जानकर कि लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं। शुक्रिया रुद्र, बस दीदी की ही तारीफ करते रहोगे या अपनी दूसरे दोस्त के बारे में भी कुछ बोलोगे? अपने इस दोस्त को भूल गए ना तुम? अरे कैसी बात कर रही हो शेषा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो इस नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हो। बस तुम्हारी नाकें थोड़ी टेढ़ी हो गई है। हमेशा इस नाक में गुस्सा जो भरा रहता है। सच में पूरे नागलोक का गुस्सा एक तरफ और तुम्हारा गुस्सा एक तरफ। ये सुनकर शिवन्या और रुद्र जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर शेषा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से वो अपना फन फैला लेती है और बोलती है, दीदी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर आपने दिखा ही दिया कि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, तभी तो मेरे ऊपर हंस रही हो। अरे अरे शेषा, ये क्या बोल रही हो? शिवन्या तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम वाकई बहुत सुंदर हो। शेषा गुस्से से वहाँ से चली जाती। बाप रे, शेषा को कितना गुस्सा आता है। अरे ये सब तो शेषा का रोज का है। तुम्हें तो पता है शेषा को बचपन से ही कितना गुस्सा आता है। अभी 2 मिनट बाद ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा चलो वहाँ बैठकर बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और शिवन्या को भी रुद्र अच्छा लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेषा भी बचपन से ही रुद्र को एक तरफा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शिवन्या अपने नागिन रूप में रुद्र से मिलने जा रही थी, तभी एक नेवला उस पर हमला कर देता है। तभी रुद्र वहां आ जाता है। रुद्र अपनी शक्तियों से नेवले को जलाकर भस्म कर देता है। शिवन्या, तुम ठीक हो? रुद्र शिवन्या को अपने गोद में उठाकर एक सुरक्षित जगह पर बैठता है और उसके जख्मी पैरों पर जड़ी बूटी लगाता है। बहुत दर्द हो रहा है क्या शिवन्या? हो तो रहा था, पर जैसे ही तुमने इस जगह पर हाथ लगाया, दर्द गायब हो गया। सच शिवन्या? शिवन्या, एक बात कहूँ शिवन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बचपन से ही सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा यह साथ जन्मों जन्मों का हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी शिवन्या? रुद्र, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और खुशी से दोनों साथ में खूब नाचते हैं। ये दीदी भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। लगता है फिर से निकल गई महारानी लोगों की सेवा करने। तभी शेषा की नजर जंगल में नृत्य करते हुए रुद्र और शिवन्या पर जाता है और वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। आखिर आज आपने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। रुद्र मेरा है, उसे मैं प्यार करती हूँ। मैं आपको मुझसे रुद्र को छीनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं रुद्र को पाकर ही रहूंगी। रुद्र मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर शेषा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुझे हर हाल में दीदी को रुद्र से अलग करना होगा, पर ये सब इतना आसान नहीं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शेषा मन में रुद्र को पाने की इच्छा लिए पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या करने चली जाती है। वो शिव जी की घोर तपस्या में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर शिवन्या और रुद्र दोनों शेषा के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पूरे 9 महीने बीत जाते हैं।
लेकिन शेषा का कहीं कोई पता नहीं चलता है। शिवन्या शेषा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। शिवन्या प्लीज ऐसे परेशान मत रहो। मैं जानता हूँ कि तुम शेषा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन शेषा बहुत ही शक्तिशाली नागिन है। वह जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। रुद्र, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आज से पहले शेषा ने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शिवन्या ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ शेषा आती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ दीदी। शेषा, कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? माफ करना दीदी, वो क्या है ना दीदी, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रही थी। नागलोक में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था ना, इसलिए मैं खुद को सुधारने के लिए दूर गई थी। पर दीदी अब देखना, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब हर कोई मुझसे ही प्यार करेगा। अब आप बस देखती जाओ। इतना बोलकर शेषा वहाँ से चली गई। शिवन्या अपनी बहन के लौट आने से बहुत खुश थी, तो वहीं रुद्र को शेषा का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। शेषा अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब हर किसी से हंसकर बात करती और सबकी मदद भी करती। ये देखकर शिवन्या बहुत ही खुश होती है। एक दिन शिवन्या अपने गुफा में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ पर शेषा अपनी तपस्या से मिली शक्तियों से अपना रूप बदलकर रुद्र का रूप ले लेती है और शिवन्या के पास आती है। रुद्र को देखकर शिवन्या बोलती है, रुद्र तुम इस वक्त यहाँ? तुम तो मंदिर पूजा करने जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन आज मेरा मन किसी भी चीजों में नहीं लग रहा था। बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। क्या हुआ रुद्र, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आया था इसलिए आ गया। शिवन्या, मुझे गले से लगा लो। इसमें पूछने वाली क्या बात है, आओ। तभी रुद्र के वेश में आई शेषा खंजर से शिवन्या के पीठ पर वार कर देती है, उसे धक्का दे देती है। रुद्र, तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे मारा? रुद्र नहीं मेरी प्यारी दीदी, मैं हूँ शेषा। शेषा, आखिर तुमने ये क्यों किया? क्यों ना करती? अरे बचपन से ही देखती आ रही हूँ कैसे तुमने मुझसे मेरे सगे माँ पिताजी का प्यार छीन लिया। जिस प्यार पर सिर्फ मेरा हक था, वो प्यार माँ बाबा ने सिर्फ तुम्हें दिया। और आज तुमने मुझसे मेरे बचपन का प्यार रुद्र को भी छीन लिया। अब तुम्हारे मरने के बाद रुद्र सिर्फ मेरा होगा। मैं जा रही हूँ रुद्र के पास, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शेषा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में पल रही नफरत इस हद तक चली जाएगी। अरे ऐसा करने से पहले एक बार अपने दिल की बात मुझसे कहकर तो देखती। मैं तुम्हारे लिए रुद्र तो क्या, अपनी जान तक दे देती। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। रुद्र मुझसे प्यार करता है और वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। ओफो प्यारी दीदी, रुद्र शेषा को नहीं अपनाएगा, लेकिन वो शिवन्या को तो अपनाएगा ना। इतना बोलकर शेषा शिवन्या का रूप लेकर रुद्र के पास जाती है और बोलती है, रुद्र मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, चलो अब शादी कर लेते हैं। क्या हुआ शिवन्या? कल ही तो तुमने कहा था कि पूर्णमासी की रात को हम एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर आज अचानक क्या हुआ? आज भी तो मैं ही कह रही हूँ ना, चलो मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। चलो ना रुद्र, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। तभी रुद्र की नजर शिवन्या के पैर पर जाता है। शिवन्या के पैरों पे तो नेवले काटने के जख्म के निशान थे। ओह माय गॉड, ये कौन है? सच बताओ, कौन हो तुम? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रुद्र, मैं तुम्हारी शिवन्या हूँ। झूठ मत बोलो, सच बताओ कौन हो तुम और मेरी शिवन्या कहाँ है, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। उसके बाद शेषा अपने असली रूप में आ जाती है। तुम मुझे प्यार नहीं करती हो ना? तुम्हें तो सिर्फ वो शिवन्या पसंद है। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? एक साफ दिल जो कि शिवन्या में है, और तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसके साथ ही ऐसा कर रही हो। वाह, आज तुमने अपना सोतेलापन दिखा ही दिया। आज तुमने जो किया है उसके बाद तो मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने से भी शर्म आ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मेरे अंदरों की ज्वाला तुम्हें जलाकर राख कर देगी। उसके बाद रुद्र भागता हुआ गुफा में आता है और देखता है कि शिवन्या जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रही है। वो अपनी शक्तियों से उसे ठीक करता है। उसके बाद रुद्र और शिवन्या नागराज से शेषा की शिकायत करते हैं, जिसके बाद नागराज शेषा की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे एक मामूली सांप बना देते हैं। शेषा को उसके कर्मों की सजा मिलती है और रुद्र और शिवन्या शादी कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।